नमस्कार। आज आप सभी का मेरे इंस्टाग्राम लाइव पर, जो कि बहुत अनयूजुअल सा रहता है मेरे लिए, बहुत कम मैं लाइव आता हूं, बट आप सबका दिल खोल करके सबसे पहले स्वागत है, वेलकम है, खैर मकदम है। आज मैं आपके बीच में जो अनाउंसमेंट करने जा रहा हूं वो है मार्च के महीने में होने वाला जननायक कबड्डी वर्ल्ड कप। ये मेरे लिए बहुत खुशी का अवसर है। मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मैं एक ऐसी अनाउंसमेंट कर रहा हूं जो आज तक हरियाणा में नहीं हुई है, पहली बार होने जा रही है। मार्च के पहले हफ्ते में दवाड़ी के अंदर इसका आयोजन किया जाएगा। विश्व की 6 बड़ी टीमें, सर्कल कबड्डी की 6 बड़ी टीमें, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा और हमारा अपना इंडिया, ये 6 टीमें पार्टिसिपेट करेंगी। ये आज तक का सबसे बड़ा वर्ल्ड कप, कबड्डी कप का आयोजन जो है इस बार हम दवाड़ी के अंदर करवाने जा रहे हैं और मैं आप सबको इसकी घोषणा की सबको बधाई देता हूं। और इसके साथ साथ इसके कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिसके बारे में मैं आज चर्चा करना चाहूंगा। इन सभी टीमों में जो इंटरनेशनल टीम्स हैं उसमें इंटरनेशनल प्लेयर्स भी पार्टिसिपेट करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा इंडिया का खेल है, हमारी मिट्टी का खेल है कबड्डी, जो है सर्कल कबड्डी जिसको हम कहते हैं। इंडिया में ज्यादा मशहूर है, पाकिस्तान में या कुछ और उसमें, बट हमारे लोग जो बाहर जाकर के बसे और उन्होंने कबड्डी के इतिहास को बदला, कबड्डी को विदेशी माटी तक ले जाकर के उसे एक पॉपुलर खेल बनाया और आज हिंदुस्तान से भी कई गुना ज्यादा ये मशहूर है दूसरे देशों में। तो इन सभी टीमों के अंदर इंटरनेशनल प्लेयर्स शामिल होंगे और इसके इनाम राशि, जिसकी घोषणा से हम लगभग 10 दिन के बाद करेंगे आप लोगों के बीच में, ये इनाम राशि भी कबड्डी के इतिहास की सबसे बड़ी इनाम राशि होगी। चाहे इसके अंदर बेस्ट रेडर हो, चाहे इसके अंदर बेस्ट कैचर हो, और इसके साथ साथ जो टीम्स को लेकर के प्राइज मनी है वो भी सबसे बड़ी होगी। और दवाड़ी के किसी गांव के अंदर ये आयोजित की जाएगी। वो आज इसलिए जल्दी होगा क्योंकि अभी हम ये देखने में लगे हैं कि इतने बड़े आयोजन को फैसिलिटेट करने के लिए कौन सा स्टेडियम बेहतर रहेगा। हमने देसू जोधा को चुना था, मगर आज के दिन मैं ये कह सकता हूं कि अभी तक हम उस स्थिति में नहीं है कि हम उसको अनाउंस करें। बहुत जल्द आपके बीच में उसको भी हम अनाउंस करने का काम करेंगे कि कहां पर आयोजित होगा। इसके साथ साथ क्योंकि कबड्डी का जो वर्ल्ड कप है उसका आयोजन जो है वो दोपहर के बाद होगा, सुबह जब दिन की शुरुआत होगी तब इंटर स्टेट टूर्नामेंट हमारा हरियाणा का कबड्डी का होगा, जिसके अंदर सभी 22 जिलों की टीमें पार्टिसिपेट करेंगी। और उसके लिए भी जो रिक्रूटमेंट टीम्स हैं वो ऑलरेडी प्लेस कर दी गई हैं। वो सभी कबड्डी क्लब से या जिलों के अंदर जिस हिसाब से भी व्यवस्था कायम है उनसे बातचीत कर करके जो बेस्ट टीम्स हैं जिले की उनको लाने का काम यहां पर करेंगी। मकसद एक ही है कि नशे के खिलाफ नौजवान पीढ़ी को खेल के मैदान तक ले जाया जाए, उसे जागरूक किया जाए, और जब वो खेल के मैदान में जाएगा और कॉम्पिटिटिव तौर पर इतनी बड़ी टूर्नामेंट्स का हिस्सा बनेगा तो निश्चित तौर पर ये एक छोटा सा प्रयास है कि नशे के खिलाफ जो हम आवाज बुलंद करना चाहते हैं, जो एक मुहिम छेड़ना चाहते हैं, उसके अंदर ये भी मैं मानता हूं उस हवन में एक छोटी सी आहुति है। एक अकेला हाथ कुछ नहीं कर सकता, ये बहुत बड़ी लड़ाई है, मगर उसके अंदर एक ये प्रयास है। उसी दिन, क्योंकि जो मकसद है वो नशे के खिलाफ, हमारा ये जो इलाका है ये नशे से पीड़ित है, ये हम सब जानते हैं। उसी दिन एक बहुत अनूठा नशे के खिलाफ कैंपेन, नशा मुक्ति के बारे में जब हम चर्चा करते हैं तो वो कहना बहुत आसान है कि नशा मुक्ति होनी चाहिए जी, नशा मुक्ति के खिलाफ कैंपेन होना चाहिए, मगर क्या करें, उसके बारे में क्या किया जा सकता है। तो बहुत सारे लंबे समय के बाद, बहुत सारे डॉक्टर्स से बात करने के बाद, इस मामले में जो जिन लोगों ने रिसर्च की है उनसे चर्चा करने के बाद ये पता चला कि ऐसा इनोवेटिव कैंपेन भी लाया जा सकता है जिससे प्राइवेसी रहे, यानी जो सीक्रेसी है वो भी मेंटेन रहे, प्राइवेसी मेंटेन रहे, और उसके साथ जो है नशा मुक्ति के उसको जो है ना आगे बढ़ाया जाए। परिवारों को कैसे इन्वॉल्व किया जाए और कैसे नशे से हटा करके एम्प्लॉयमेंट की ओर ले जाया जाए, ये हमारा प्रयास है। तो इसके बारे में भी हम जल्द रिवील करेंगे, मगर उस दिन इसकी अनाउंसमेंट होगी जिस किसी भी दिन ये टूर्नामेंट होगा।
इससे पिछले दिन, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं कह रहा हूं, अगर ये 2 तारीख को होगा तो 1 तारीख को यानी पिछले दिन ग्रामीण ओलंपिक्स का आयोजन होगा। ये इसलिए कि हम सिर्फ और सिर्फ यूथ सेंट्रिक इसको ना रखें। मेरी सोच है कि हमारी महिलाएं हैं, मैं गांव में जब जाता हूं तो महिलाओं से मिलता हूं, चर्चा करता हूं, वो कहते हैं कि आप ये सब बॉयज के लिए करते हैं या यूथ के लिए करते हैं, यूथ सेंट्रिक इसको रखते हैं, महिलाओं के लिए क्या। तो बहुत लंबे अरसे से मेरी तमन्ना थी, मेरी माताजी की तमन्ना थी, उन्होंने मुझे कहा, तो महिलाओं की चाहे वो मटका रेस हो या इस तरह के आयोजन हो, बुजुर्गों के लिए कॉम्पिटिटिव तौर पर बुजुर्गों की रेस हो, फिर नौजवानों के लिए 100 मीटर की रेस हो, हाई जंप हो, लॉन्ग जंप हो, ग्रामीण जो अंचल से जुड़े हुए जितनी भी चीजें हैं, एथलेटिक्स से जुड़ी हुई चीजें हैं, और भी बहुत सारे कॉम्पिटिटिव तौर पर उससे पिछले दिन पूरा दिन जो है हम उसका आयोजन उसी मैदान में करेंगे और अगले दिन जो है कबड्डी का वर्ल्ड कप होगा। तो 2 दिवसीय ये होने जा रहा है और 2 दिवसीय मेले में मैं आप सबका, पूरे हरियाणा वासियों का, प्रदेशवासियों का, अन्य प्रदेशवासियों का, देशवासियों का, सबका हम वेलकम करेंगे। इस आयोजन के लिए हम पूरी तरह तैयार हैं। हम सब आपका दिल से स्वागत करते हैं। आज ये मुझे अनाउंस करना था, इसलिए मैं इंस्टाग्राम लाइव पर आया। आप सब मेरे से जुड़े, मैं दिल की गहराइयों से आप सबका आभार प्रकट करता हूं, थैंक यू करता हूं और फिर से आपका शुक्रिया अदा करता हूं, आप मेरे साथ जुड़े। और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।